Hello everyone, I am here with a new video, and in this video I will cover exercise 2.6 from question number 4 to question number 7. तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 4 से सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इनको भी हमने जो है ना a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं, पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 हमारे पास जो है -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा है। तो इसमें हम सिंपली अगर मल्टीप्लाई करें 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस टर्म के साथ, क्योंकि ये दोनों कैंसिल करें तो हमारे पास यही नंबर रहेगा। जस्ट हम इसको हमारे पास कोई दूसरा मेथड नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं इसका जो है कॉन्जुगेट है ना उससे। तो हमारे पास सबसे पहले -2 इंटू इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो ये -2 इंटू 1 इज़ -2, -2 इंटू माइनस आयोटा इज़ +2 आयोटा। ये हमारे पास जो है ना 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा होगा, जो कि हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का जो फॉर्मूला है उसी के थ्रू हमें a स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमारे पास आयोटा है, तो आयोटा स्क्वेयर लिया है, -2 + 2 आयोटा होगा ये। और ये 1 + 1 होगा, बिकॉज 1 स्क्वेयर 1 होगा, -1 इंटू आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 इज़ 1, सो 1 + 1 हमारे रह जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हम 2 कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 और 2 न्यूमिनेटर में भी 2 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 + आयोटा हमारे पास आंसर होगा। तो हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएँ तो सेकंड पार्ट हमारे पास ये है कि 2 हमारे पास 2 - 6 आयोटा है। इनका जो डिनोमिनेटर है दोनों टर्म्स का सेम है, तो ये एलसीएम आ जाएगा, 3 + आयोटा आ जाएगा। तो हम 2 - 6 आयोटा -4 माइनस दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये -4 होगा, ये माइनस आयोटा होगा, क्योंकि हमारे पास इक्वल है -2 -7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + आयोटा। तो इसी तरह हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था, हमारे पास कोई दूसरा वे नहीं है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं 3 - आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - आयोटा। 3 + आयोटा का हमने बस नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसका आपने कॉन्जुगेट निकालना है और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो सिंपली हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू 3 माइनस आयोटा -7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा आ जाएगा, और ये हमारे पास a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की इक्वल होगा, 3 a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है। तो ये 3 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास, जो -2 इंटू 3 इज़ -6, -2 इंटू माइनस आयोटा इज़ +2 आयोटा। तो ये हमारे पास -7 आयोटा इंटू 3 इज़ -21 आयोटा, एंड देन -7 आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज़ +7 आयोटा स्क्वेयर। तो हमारे पास ये -6 की इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास -19 की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 2 आयोटा -21 है, तो 2 - 21 इज़ 19 आयोटा, इसके साथ आयोटा आ जाएगा, +7 इंटू आयोटा स्क्वेयर की जगह हमने -1 लिखा है, -6 -19 आयोटा -7 आ जाएगा, ये 7 इंटू -1 -7 आ जाएगा, तो इस -6 -7 -13 की इक्वल हो गई, ये हमारे पास 19 आयोटा है माइनस, तो ये हमारे पास -13 -19 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। और इसको अगर हमने a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, -13 डिवाइडेड बाई 10 और -19 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। क्वेश्चन 4 का हमने पार्ट 1 और पार्ट 4 सोल्व किया है, और हम पार्ट 5 और पार्ट 6 करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तकरीबन सेम है, तो यू गाइस कैन सोल्व एंड देन अगर कोई मसला हो जाता है यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं, पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 जो है हमारे पास 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, तो हम दोनों टर्म्स के साथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में अलग से स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर जब आप हम लिखेंगे तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास जो कि हमने पिछले पार्ट्स में भी किया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर + 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर की इक्वल होता है। इसी तरह हमने इस फॉर्म में लिखा है, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास आयोटा है, तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर जो कि हमारे पास 1 होगा, +2ab 2 इंटू a इज़ 1 b इज़ आयोटा, तो 2 इंटू आयोटा आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसी तरह हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी एक्सपेंड किया है। तो ये हमारे पास 1 - 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगी, इसी तरह सिर्फ माइनस आ जाएगा 2 के साथ, क्योंकि ये -2ab है। तो जस्ट हम इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो ये -1 की इक्वल आ जाएगी, इधर भी -1 की इक्वल आ जाएगा, -1 + 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और ये
हमारे पास 1 -2 आयोटा -1 है तो -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। सिंपली हमें इन दोनों को कैंसिल करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 आयोटा डिवाइडेड बाई -2 आयोटा आएगा। 2 और -2 को हम कैंसिल करें तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास -1 रहेगा। तो हमने इसको a + b आयोटा के फॉर्म में लिखना है तो ये हमारे पास +0 आयोटा लिख सकते हैं -1 के साथ। तो हम लास्ट पार्ट की तरफ जाएं तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस आयोटा है प्लस 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इसके साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे जो सिंपली 2 इंटू 1 इज़ 2 इंटू माइनस आयोटा इज़ -2 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 1 इज़ +3 आयोटा, 3 आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज़ -3 आयोटा स्क्वायर, जो कि हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा आएगा क्योंकि -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा हमारे पास प्लस आयोटा की इक्वल हो जाएगा। -3 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह में हमने -1 लिखा है तो ये -3 इंटू -1 जो कि हमारे पास +3 हो जाएगा। तो हमने इसको इक्वल लिया है 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा +3 क्योंकि -3 इंटू -1 इज़ +3 तो ये हमारे पास 2 + 3 5 आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। इसी तरह जो हमने पिछले पार्ट में सोल्व किया था तो हम इसी का कंजुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे क्योंकि ये दोनों कैंसिल करें तो हमारे पास यही नंबर रह सकता है, रह जाएगा। तो हम जस्ट 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास a + b इंटू a - b के फॉर्म में, तो ये हमें a² - b² लिख सकते हैं। तो 1 को हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारे पास 1 माइनस आयोटा आएगा, 1 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो a² 5 का स्क्वायर आ जाएगा, हमारे पास b आयोटा है तो माइनस b² जो कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 5 माइनस आयोटा, ये 5² 25 है, माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर -1, सो 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 25, -1 इंटू -1 +1 आ जाएगा 25 + 1 26 के इक्वल होगा, जो कि हमारे पास 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 26 के इक्वल है। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। Let's start question number 5. So question number 5 says calculate z bar, z plus z bar, z minus z bar and z multiply by z bar for each of the following. So इसमें हमारे पास जो z bar है वो हमारे पास बेसिकली कॉन्जुगेट है z का। जैसे कि हमने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट पढ़ा था पिछले क्वेश्चंस में, तो z बार में हमने बेसिकली करना ये है कि हमने कॉन्जुगेट निकालना है। तो हमने इमेजिनरी पार्ट के साथ जो है ना माइनस मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस आयोटा है तो हम माइनस आयोटा के साथ -1 मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास कॉन्जुगेट जो है ना वो z बार इज इक्वल टू आयोटा आएगा। जब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ जाएं तो फर्स्ट पार्ट में हमने z बार निकालना था, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था z बार हमारे पास कॉन्जुगेट है और हम इमेजिनरी पार्ट जो है उस क्वेश्चन में उसकी साइन, उसके जो साइन होता है वो चेंज करते हैं। तो माइनस आयोटा है तो ये प्लस आयोटा हमारे पास आएगा z बार। तो हमने दूसरा z प्लस z बार निकालना था, तो z हमारे पास माइनस आयोटा है, z बार जो है प्लस आयोटा है, तो इनका जो z प्लस z बार होगा वो 0 के इक्वल होगा। इसी तरह हम z माइनस z बार फाइंड करें तो z हमारे पास माइनस आयोटा था और z बार जो है ना आयोटा था, तो माइनस आयोटा इज इक्वल टू -2 आयोटा आएगा। इसी तरह हम z प्लस z बार का प्रोडक्ट लें तो एक हमारे पास माइनस आयोटा है, दूसरा हमारे पास आयोटा है, तो हमारे पास ये माइनस आयोटा स्क्वायर की इक्वल होगा। और इसको हम इसी को हम +1 की इक्वल भी कर सकते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर का हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास -1 की इक्वल है, तो ये हमारे पास 1 की इक्वल होगा। हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएं तो हमारे पास z जो है 2 प्लस आयोटा है, z बार जो हमारे पास 2 माइनस आयोटा आएगा क्योंकि हमने कॉन्जुगेट निकालना है। तो इमेजिनरी पार्ट जो है उसका हमने साइन चेंज करना है, z प्लस z बार जो है हमारे पास 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा आएगा, तो 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। और z माइनस z बार की तरफ हम जाएं तो ये हमारे पास 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा होगा क्योंकि ये z बार है और ये z है। तो हम ब्रैकेट्स को खोल दें तो हम 2 प्लस आयोटा आएगा -2, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा आएगा जो कि हमारे पास 2 आयोटा की इक्वल होगा क्योंकि -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हमने प्रोडक्ट लेना है z और z बार का, तो 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा का हमने प्रोडक्ट लेना है, तो ये हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला आ जाता है इधर, तो ये हमारे पास a² - b² की इक्वल होगा।
जो कि हमारे पास 2 स्क्वायर माइनस बी जो है हमारे पास आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर आएगा। इसी तरह इज इक्वल टू हम 2 स्क्वायर 4 ले सकते हैं और उसके साथ हमारे पास माइनस इंटू आयोटा की जगह में -1 लिखेंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल है। तो इसी तरह 4 +1 आ जाएगा और जो कि हमारे पास 5 की इक्वल होगा। पार्ट 3 की तरफ जाएँ तो पार्टी हमारे पास जो है ना z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व किया था 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा सोल्व करने के लिए कोई दूसरा मेथड नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं इसके इमेजिनरी पार्ट से, मतलब इसके कंजुगेट से, सॉरी 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा। इसी तरह इसको हम मज़ीद वो करें वो a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो a है हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस 2ab 2 इंटू ए इज़ 1 b आयोटा है तो 2 आयोटा आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास 1 स्क्वायर था जो कि 1 की इक्वल आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है जो कि हमें पता है। तो ये -1 इधर पुट किया हमने 1 प्लस 2 आयोटा -1 आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास -1 की इक्वल है। -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल होगा। तो ये हमारे पास आयोटा की इक्वल होगा। इसी तरह हमने फाइंड किया कि ये जी जो है हमारे पास आयोटा की इक्वल है। तो जी बार जो है हमारे पास माइनस आयोटा की इक्वल होगा। जी प्लस जी बार आयोटा माइनस आयोटा होगा क्योंकि एक आयोटा है एक माइनस आयोटा है, तो इनका जो सम है वो 0 की इक्वल होगा। हम जब सब्ट्रैक्ट करें दोनों को तो आयोटा माइनस इंटू माइनस आयोटा आएगा। तो ये हमारे पास आयोटा प्लस आयोटा आएगा जो कि 2 आयोटा की इक्वल है। अब दोनों का प्रोडक्ट लेना है, हमने प्रोडक्ट में हमारे पास आयोटा और माइनस आयोटा का प्रोडक्ट ले तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल है तो -1 इंटू माइनस जो है हमारे पास +1 की इक्वल होगा। पार्ट 4 की तरफ जाएं तो ये थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो इसी तरह जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है तो हम इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो हमने जस्ट मल्टीप्लाई कराया इसको इसके साथ, तो 4 इंटू 2 -4 आयोटा आएगा और -3 आयोटा इंटू 2 -4 आयोटा आएगा। डिवीजन में हम डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 + 4 आयोटा 2 -4 आयोटा। तो इसी तरह हमने जब प्रोडक्ट लिया है इनका 4 2 8 4 4 -16 4 इंटू -4 है तो -16 आयोटा आएगा। 3 इंटू 2 -3 इंटू 2 इज़ -6 आयोटा प्लस ये 3 इंटू 4 प्लस आएगा +2 आयोटा स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई ये हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी है तो हमने फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसी तरह 8 -22 आयोटा आएगा क्योंकि -16 -6 -22 होगा। फिर आयोटा स्क्वायर की जगह में हमने -1 पुट किया डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 आयोटा स्क्वायर हमारे पास 16 आयोटा का स्क्वायर आएगा। 8 -22 आयोटा -12 डिवाइडेड बाई 4 -16 इंटू -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह में हमने -1 पुट किया। इसी तरह -4 -22 आएगा क्योंकि 8 -12 हमारे पास -4 की इक्वल है -22 आयोटा। इसी तरह हमारे पास आएगा 6 माइनस इंटू -16 इंटू -1 इज़ +16 जो कि हमारे पास 4 + 16 लिखा है हमने। 2 कॉमन ले सकते हैं हम इधर से, तो ये हमारा 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास -2 -11 आयोटा आएगा। नीचे हमारे पास 20 था तो 2 1 2 2 10 तो ये हमारे पास -2/10 -11 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका हम जब जी बार निकालें तो जी बार हमने क्या कहा था कि कॉन्जुगेट होता है और इसमें हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साथ हम साइन चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास -2/10 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 आएगा। जब हम दोनों का सम लें तो ये एक हमारे पास ये जी है और ये हमारे पास जी बार है। माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये 2 रहेंगे 2 टर्म्स। तो इन दोनों का देखें तो हम एलसीएम सेम है तो -2 डिवाइडेड बाई 10 आएगा जो कि -4/10 है। इससे हम अगर 2 1 2 2 4 एंड 2 5 10 तो -2/5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जी बार ले तो ये हमारे पास जी था, ये हमारे पास जी बार है और हमने सब्ट्रैक्ट कराया है तो जस्ट हमने इस टर्म के साथ माइनस मल्टीप्लाई कराया, अंदर की तरफ माइनस मल्टीप्लाई करिए। ऑलरेडी इधर हमारे पास माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इस तरह माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। हम वी विल बी लेफ्ट विद दीज टू टर्म्स। सो
अब देखें, इसमें देखें तो हमारे पास 10 है डिनोमिनेटर में, तो इनका एलसीएम 10 ही आएगा। तो -11 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 होगा, जो कि हमारे पास -22 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 होगा, जो कि हमारे पास -11 आयोटा अपॉन 5 इसीलिए है कि क्योंकि 2 5 10 और 2 11 22। इसी तरह हम 4 पार्ट की तरफ जाएँ तो हमने दोनों का प्रोडक्ट लेना था। प्रोडक्ट में हम देखें तो एक हमारे पास a प्लस बी समझो, एक को a माइनस बी समझो, एक a प्लस बी। a हमारे पास -2/10 लिया है हमने, और b जो है हमारे पास 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 है। तो a स्क्वायर क्या होगा हमारे पास -2/10 होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर आएगा। इसका हम स्क्वायर ले तो -2 इंटू की पावर स्क्वायर इज़ 4, 10 स्क्वायर इज़ 100, -11 आयोटा स्क्वायर इज़ 121 आयोटा स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर इज़ 100। ये हमारे पास 4/100 इसी तरह आएगा। इसी तरह -121 इंटू आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल होगा, और ये है डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है। एलसीएम इनका सेम है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर जो है ना, सॉरी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम 100 ही होगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 आएगा, और ये हमारे पास 4 + 121 आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जगह में हमने -1 पुट किया था, और -1 इंटू -121 इज +121, जो कि हमारे पास 125/100 आया था। तो हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125 होता है, और 25 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 100 होता है। तो ये 5/4 आंसर आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ z इज इक्वल टू दिस, w इज इक्वल टू दिस, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें z प्लस w निकालना पड़ेगा। z हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, प्लस ये हमारे पास w है 5 - 4 आयोटा। दोनों को सम करें तो हमारे पास 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा आएगा। तो 5 + 2 हमारे पास 7 है, और 3 आयोटा -4 आयोटा हमारे पास माइनस आयोटा की इक्वल होगा। तो हमने z प्लस w निकाला है, तो हमने z प्लस w बार निकालना है। तो बार हमारा जो हो जाए कॉन्जुगेट होता है, तो 7 माइनस आयोटा है, तो कॉन्जुगेट जो होगा इसका 7 प्लस आयोटा होगा। इसी तरह हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएं तो ये हमारे पास जो है ना z बार है, तो हमने z बार निकालना है। z हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, तो z बार हमारे पास 2 - 3 आयोटा आएगा। इसी तरह w हमारे पास ये है 5 - 4 आयोटा, तो हमारे पास w बार 5 + 4 आयोटा आएगा। मैं डायरेक्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि हमने यही कॉन्जुगेट हम पिछले 2 एक्सरसाइजेज से कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। सो z बार प्लस w बार हमारे पास 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा आएगा। दोनों का हमने सम लिया है, तो ये हमारे पास 2 + 5 7 आएगा, -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा हमारे पास प्लस आयोटा आएगा। तो हमने प्रूफ किया है कि जो है हमारे पास z प्लस w बार हमारे पास इक्वल है z बार प्लस w बार के। तो हमारे पास दूसरा पार्ट ये है, ये भी सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। थर्ड पार्ट इज़ ऑल्सो सिंपल, फोर्थ पार्ट इज़ ऑल्सो सिंपल। तो आप लोग ये पार्ट सोल्व करें। अगर आपसे सोल्व नहीं हुए तो यू गाइस कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है कि 1/2 z प्लस z बार इज़ अ रियल पार्ट ऑफ z। हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z है। मतलब z हमारे पास ये है 2 + 3 है, तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट क्या है 2 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 है। सही है ना, क्योंकि जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो हमारे पास दूसरा सिर्फ कांस्टेंट होता है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि इसमें ये जो है ना, ये हम प्रूफ करेंगे तो ये हमारे पास 2 के इक्वल आना चाहिए। तो हम ये सोल्व करते हैं। 1/2 z हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, तो z बार क्या था 2 - 3 आयोटा। इन दोनों को हम सम करें तो ये आएगा हमारे पास -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा को हम कैंसिल करेंगे, तो 1/2 2 + 2 4 है, 4/2 इज़ 2, जो कि हमारे पास इस z का रियल पार्ट है। इसी तरह हम लास्ट पार्ट की तरफ जाएँ तो हमने ये प्रूफ करना है कि 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z बार इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब हमने इसका आंसर फाइंड करना है, और हमें देखना है कि वो 3 की इक्वल है कि नहीं। अगर 3 की इक्वल है तो दिस इज़ राइट। तो 1/2 आयोटा z हमारे पास 2 + 3 आयोटा था, माइनस हमने z बार कराना, z बार इज़ 2 - 3 आयोटा। तो 1/2 आयोटा ब्रैकेट में हमारे पास 2 + 3 आयोटा, ये माइनस इंटू 2 आएगा, माइनस इंटू -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा आएगा, जो कि हमारे पास -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा 6 आयोटा होगा। 1/2 आयोटा इंटू 6 आयोटा 2 आयोटा
इसमें आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 3 के इक्वल है ये कि हमारे पास, जो कि हमारे पास इसमें इमेजिनरी पार्ट है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 से सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। तो हमने ये इक्वेशन सोल्व करने और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास सिंपली ये इक्वेशन है, तो हमने इस को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, तो 2 हमारे पास जो है ना इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कराएंगे, -3 आयोटा इससे अलग से मल्टीप्लाई कराएंगे, इक्वल टू 4 प्लस आयोटा है तो हमारे पास 2x आएगा। ये हमारे पास 2 इंटू वाई आयोटा जो है 2y आयोटा आएगा, ये -3 आयोटा इंटू एक्स इज -3x आयोटा आएगा, और -3 आयोटा इंटू वाई आयोटा हमारे पास -3y आयोटा स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, ये कि 2x प्लस 2y आयोटा -3x आयोटा। इसी तरह -3y इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह में हमने -1 पुट किया, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, उसी तरह आएगा 2x प्लस 2y आयोटा, उसी तरह -3x आयोटा, और -3y इंटू -1 प्लस 3y आएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास हमने ये रियल पार्ट अलग से लिखा है, इमेजिनरी पार्ट अलग से लिखा है, मतलब हमने जो 2x प्लस 3y है इसको अलग से लिखा है। आयोटा जिनके साथ था उनसे हमने आयोटा कॉमन लिया है क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा है। तो जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में सोल्व किया था, तो उसमें हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल लिया था, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल लेके हमने 2 इक्वेशंस बनाए थे। जैसे कि इसमें भी हमने इसी तरह किया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा -3x प्लस 2y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट इसमें 1 है, तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसको हमने एक दूसरे मेथड से सोल्व किया, इन इक्वेशंस को सिंपली हमने ये किया है कि हमने ये जो कांस्टेंट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 1 माइनस इनको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, जो कि -9 इक्वल -9 की इक्वल आएगा, -3 इंटू 3, और माइनस कराना हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, जो कि हमारे पास 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 -8 डिवाइडेड बाई 9 -4 आएगा, जो कि हमारे पास -5 अपॉन -13, जो कि हमारे पास 5 अपॉन 13 है। इसी तरह हम फर्स्ट इक्वेशन में, बल्कि सेकंड इक्वेशन में हम पुट करें x की वैल्यू, -3 इंटू 5 अपॉन 13 प्लस 2y इज इक्वल टू 1, सो -15 अपॉन 13 आएगा, क्योंकि -3 इंटू 5 है तो -15 अपॉन 13 आएगा, प्लस 2 इसी तरह आएगा, इज इक्वल टू 1। तो हमने ये जो कांस्टेंट है उसको 1 दूसरे साइड पे लेके गए हैं, सो ये हमारे पास 1 प्लस 15 अपॉन 13 आएगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो 13 का एलसीएम आएगा, 1 के साथ 13 मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 13 इज़ 13, 13 प्लस 15 इज़ हमारे पास 28। इसी तरह हमने लिया है डिवाइडेड बाई 13, इसी तरह रहेगा 2y इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 13, जो कि हमारे पास y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 13 होगा, क्योंकि हमारे पास ये 2 है, 2 इधर आ जाएगा या इधर से आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 2 14 28, सो y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 13। तो आप ये इक्वेशन दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप 2x इज इक्वल टू 4 -3y करके डिवाइड कराओगे, x इज इक्वल टू 4 -3y डिवाइड बाई 2 करोगे, x की वैल्यू आप y में पुट करोगे, उसी तरह भी हम उस तरह भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट था, तो मैंने ये आप लोगों को ये एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने ये वीडियो इसी टाइप की एक दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस मैंने सॉल्व किए थे, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है, फिर इसका प्रोडक्ट लिया है 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा -2y इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, 2x -2 इंटू -2y आयोटा इज -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 आएगा। इसी तरह हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो ये 3x प्लस 3y आयोटा आएगा, -2 आयोटा इंटू एक्स इज -2x आयोटा, -2 आयोटा इंटू y आयोटा इज -2y आयोटा स्क्वायर। तो इसी तरह हमने इसको हमने इसी तरह लिखा है। इसके बाद नीचे आए तो हमने 3x प्लस इसमें से हमने आयोटा कॉमन लिया, तो हमारे पास 3y -2x रहेगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 2x -1, ये हमारे पास रियल पार्ट है, इनके साथ आयोटा नहीं है तो इनको हमने सेपरेटली लिखा है, प्लस इनके साथ हमारे पास आयोटा आ रहा था, हमने उनको सेपरेटली लिखा है ताकि हम उसको आयोटा कॉमन लेंगे और हम उसको इमेजिनरी पार्ट बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो है 3x -2y
ये हमारे पास जो है ना 3, ये हमारे पास 3+2 आयोटा आएगा, सॉरी 2y आएगा। इसी तरह हम आगे की तरफ जाएं तो ये प्लस आयोटा हमने ये अलग से लिखा, ये रियल पार्ट है क्योंकि 3x + 2y के साथ आयोटा नहीं है। और आगे जाएं तो हमने इसको इसी तरह नीचे लिखा है। तो हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लेना है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। तो 3x + 2y हमारे पास इक्वल होगा 2x - 1 के। इधर से हम 2x को इस साइड पे लेके आए तो ये माइनस आएगा, 3x - 2x + 2y = -1 आएगा। इसी तरह x + 2y हमारे पास -1 की इक्वल आएगा। x हम देखें इसमें तो -1 - 2y की इक्वल होगा। इसी तरह हमने इधर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल लिया है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -2x + 3y है, इधर 2 - 4y है, तो ये -2x + 3y = 2 - 4y। 4y को हम इस तरफ लेकर आए इक्वल टू कितने प्लस हो जाएगा। सो -2x + 3 + 4 7y आएगा इक्वल टू 2। तो इसमें हमने बेसिकली x की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी हमने इसमें पुट की है। x के लिए -1 - 2y, तो ये हम -2 × -1 2 आ जाएगा, प्लस -2 × -2y + 2 4y आएगा, ये 4 7y इसी तरह रहेगा हमारे पास इक्वल टू ये 2 आएगा। सो 2 + 7 + 4 = 11, y इक्वल टू 2 आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, y हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हम इसमें y की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास x = -1 -2 × 0 आएगा, जो कि हमारे पास x = -1 के इक्वल आ जाएगा। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो 3 + 4 आयोटा स्क्वायर है, -2 × x - 4 x - y आयोटा इक्वल टू x + y आयोटा है। तो इसमें हमने a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड किया है। ए हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर लिया, +2 × a हमारे पास b 3 है और b हमारे पास 4 आयोटा है, प्लस b² = 4 आयोटा होल स्क्वायर, माइनस इसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई कराया, -2 × x = -2x -2 × -y आयोटा इज +2y आयोटा इक्वल टू x + y आयोटा। इसी तरह हम इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 3² = 9 एंड 3 2 = 6 6 × 4 = 24 आयोटा। सो 4 आयोटा का स्क्वायर लें तो हम ये हमारे पास 16 आयोटा स्क्वायर आएगा, -2x + 2y आयोटा इसी तरह आएगा x + y आयोटा। सो 9 + 24 आयोटा -16 हमने इसीलिए लिखा है कि ये आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल है, -1 × 16 = -16, सो -2x + 2y आयोटा इक्वल टू x + y आयोटा। इसी तरह हम 9 - 16 करें तो हमारे पास -7 आएगा, 14 आयोटा ये सॉरी 24 आयोटा इसी तरह आएगा, -2x इसी तरह आएगा, 2y आयोटा भी इसी तरह आएगा, x + y आयोटा हमने इसी तरह लिखा है। तो ये हमारे पास हमने अब सेपरेट किया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट -7 -2x आएगा, इमेजिनरी पार्ट जिनके साथ आयोटा है, आयोटा को हम कॉमन लेंगे तो ये 24 + 2 आयोटा इसी तरह आएगा इक्वल टू द सेम थिंग। सो -7 - 2x हमारे पास x की इक्वल होगा, क्योंकि रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट की इक्वल लेना पड़ता है। तो x हम 2 को इक्वल टू उस साइड पे लेके जाए तो x + 2x इक्वल टू -7 आएगा, जो कि हमारे पास 3x इक्वल टू -7 आएगा, x इक्वल टू -7 / 3 होगा, क्योंकि ये 3 जो है ना इधर डिवाइड में जाएगा। इसी तरह हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की इक्वल करें तो ये हमारे पास 24 + 2y इक्वल टू y की इक्वल आएगा। 2y को आप इक्वल टू उस साइड पे लेके जाए तो 24 इक्वल टू y -2y आएगा, जो कि हमारे पास -y इक्वल टू 24 आएगा, y हमारे पास -24 की इक्वल आया।